मिशन 27 के लिए बीजेपी ने चल दी सबसे बड़ी सियासी चाल। अयोध्या काशी के बाद अब ब्रज बनेगा चुनावी रण। अखिलेश यादव की पूरी रणनीति पर फिर जाएगा पानी। ब्रज में संगठन मजबूत, ओबीसी समीकरण पर फोकस, मथुरा से बड़ा संदेश देने की तैयारी। क्या बीजेपी ने 2027 की सबसे बड़ी चुनावी बिसात बिछा दी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी शतरंज की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। दोस्तों, एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए और पिछड़े वर्ग की राजनीति को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या और काशी के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस ब्रज क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। नई संगठन टीम में ब्रज के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है और मथुरा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी तय की गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी धर्म और सामाजिक समीकरणों को साथ लेकर मिशन 27 की नई शुरुआत करना चाहती है। दोस्तों, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये रणनीति अखिलेश यादव के चुनावी गणित को चुनौती देने की तैयारी है या फिर 2027 का सबसे बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक बनने जा रही है? चलिए समझते हैं विस्तार से। दरअसल बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा चर्चा ब्रज क्षेत्र को मिले प्रतिनिधित्व की हो रही है। पार्टी ने प्रदेश महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष और मंत्रियों तक कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ब्रज क्षेत्र के नेताओं को सौंपी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। इसके साथ ही 12 जुलाई को मथुरा में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी प्रस्तावित है और इस बैठक को लेकर माना जा रहा है कि यहीं से मिशन 27 की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी बीजेपी अब संगठन और संदेश दोनों को ब्रज से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। ब्रज पर बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस, ओबीसी समीकरण साधने की तैयारी, मथुरा से मिशन 27 का संदेश, अखिलेश की रणनीति को चुनौती। बीजेपी का दूसरा बड़ा फोकस इस बार ओबीसी वोटरों पर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पार्टी की नई टीमों में पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई है और इसके साथ ही मथुरा में धार्मिक कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों के जरिए सामाजिक समीकरण मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी धर्म और सामाजिक प्रतिनिधित्व दोनों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूला के जरिए पिछड़े और दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों की रणनीति का बड़ा मुकाबला आज ब्रज से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी दोनों ही ब्रज क्षेत्रों को लगातार महत्वपूर्ण मानते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले कई चुनावी अभियानों की शुरुआत इसी क्षेत्र से की थी। उनके मंत्रिमंडल में भी ब्रज क्षेत्र के कई नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई है। अब संगठन में भी उसी क्षेत्र को ज्यादा महत्व मिलने के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि बीजेपी 2027 के चुनाव में ब्रज को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में भी स्थापित करना चाहती है। हालांकि इसका वास्तविक असर चुनावी मैदान में ही दिखाई देगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का ये नया ब्रज प्लान मिशन 2027 में गेम चेंजर साबित होगा? क्या बीजेपी और हिंदुत्व का ये नया समीकरण पार्टी को फिर से बढ़त दिलाएगा या फिर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला इस रणनीति पर भारी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी जंग अब और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है और आने वाले दिनों में ब्रज की धरती सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बन सकती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।